नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। आइए अब जाने चैत्र रथ पर्व में बलराम और कृष्ण का पांडवों को लाक्षागृह के बाद पुनः देखना तथा द्रौपदी पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती हैं आदि के बारे में जानेंगे। महामती बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में पांच इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में एक कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रु वाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने पांच शुभ अप्सराओं को मुक्ति दान किया है, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्रास हो गई थीं। फिर प्रभाव तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तदंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह मय दानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शांगदी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास जी ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। महात्मा व्यास मुनि ने इस 227 अध्याय में 8884 श्लोक कहे हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूई महायज्ञ में
उपहार लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवादों में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का ये वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी। इसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत में डूबी हुई परम दुखनी पुत्र वधु द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उन्होंने पुनः पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। सभा पर्व में पांडवों का जुए में हारने के बाद क्या हुआ, आगे जानेंगे। नमस्कार।